नमस्कार। आज हम महिंद्रा ऑटोमोटिव के सफ़र पर बात करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो दिखाते हैं कि कैसे कंपनी जो पहले सिर्फ विलीज जीप असेंबल करती थी, हाँ, आज वो एसयूवीज और हाँ इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए जानी जाती है। काफ़ी दिलचस्प सफ़र रहा है। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत होती है 1947 में। आज़ादी के तुरंत बाद महिंद्रा ने भारत में वो मशहूर विलीज जीप को असेंबल करना शुरू किया। ऑटोमोटिव में उनका ये पहला कदम था, कह सकते हैं। हाँ, पहला कदम। उस वक्त तो ज़रूरत भी थी मजबूत गाड़ियों की, खासकर भारत के रास्तों के लिए। सही बात है। और फिर जैसा सोर्सेज में आता है 1950s से लेकर लगभग 90s के दशक तक उनका पूरा ध्यान मतलब मजबूत यूटिलिटी गाड़ियों पर ही रहा। अच्छा, जैसे किसके लिए? ज्यादातर तो सेना, सरकारी काम और खासकर ग्रामीण इलाकों के लिए। इससे उनकी एक छवि बनी, टिकाऊपन वाली। हाँ, वो मजबूती वाली छवि, ये तो आज भी है। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आया है ना, 2002 में। स्कॉर्पियो, हाँ। ये बहुत बड़ा मोड़ था, स्रोत भी यही कहते हैं। ये महिंद्रा की पहली एसयूवी थी जिसे उन्होंने खुद मतलब पूरी तरह भारत में डिजाइन और डेवलप किया था। और इसका असर कैसा रहा, मतलब बाजार पर? जबरदस्त। स्कॉर्पियो का आना सिर्फ एक नई गाड़ी का लॉन्च नहीं था। इसने ये दिखाया कि भाई एक इंडियन कंपनी भी वर्ल्ड क्लास एसयूवी बना सकती है। हाँ, उस वक्त जब बाहर की कंपनी आ रही थी। बिल्कुल। इसने महिंद्रा को सीधे शहरी ग्राहकों से जोड़ा। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में उनकी एक पहचान बना दी इसने। स्कॉर्पियो की सफलता ने जरूर उन्हें काफी कॉन्फिडेंस दिया होगा। हाँ, लगता तो यही है। शायद इसीलिए 2007 से 2015 का जो दौर है उसे स्रोत वैश्विक विस्तार का दौर कहते हैं। जी जी। कई बड़े नाम जुड़े इस दौरान। हाँ बिल्कुल। और ये काफी सोची समझी चाल लगती है। जैसे उन्होंने साउथ कोरिया की सेंग्योंग मोटर को खरीदा। इससे उन्हें एसयूवी टेक्नोलॉजी मिली, ग्लोबल मार्केट मिला। हालांकि बाद में कुछ दिक्कतें भी आईं। और फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियों वाली कंपनी भी थी, रेवा। हाँ, रेवा, जिसे बाद में महिंद्रा इलेक्ट्रिक नाम दिया गया। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी स्पेस में उनका बहुत शुरुआती और कह सकते हैं काफी हिम्मत वाला कदम का उस समय के हिसाब से। और एक और बड़ा नाम, पिनिनफेरिना। हाँ, इटली की डिजाइन फर्म। पिनिनफेरिना। हाँ, इससे उन्होंने साफ कर दिया कि वो डिजाइन और स्टाइलिंग में भी टॉप लेवल पर जाना चाहते हैं। प्रीमियम सेगमेंट की तरफ एक इशारा था ये। अच्छा, तो कुल मिलाकर देखें तो इन अधिग्रहणों से उन्हें तीन चीजें मिली: एसयूवी टेक, ईवी की समझ और वर्ल्ड क्लास डिजाइन। मतलब कंपनी हर तरफ से मजबूत हो रही थी। अच्छा, 2015 के बाद क्या दिखता है, क्या ट्रेंड रहा है? 2015 के बाद दो चीजें साफ हैं। एक तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर फोकस बढ़ा है, ई वेरिटो आई, और अब तो एक्सयूवी 400 जैसी इलेक्ट्रिक एसयूवी भी आ गई है। तो रेवा वाला कदम काम आया। हाँ बिल्कुल, वो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं था, भविष्य की तैयारी थी। और दूसरी बात, प्रीमियम और मॉडर्न एसयूवीज पर जोर। नई थार, एक्सयूवी 700, स्कॉर्पियो एन, ये सब गाड़ियां शहरी ग्राहकों को बहुत पसंद आई। और सफल भी रही। अच्छा, एक और बात का जिक्र है स्रोतों में, फॉर्मूला ई रेसिंग, महिंद्रा रेसिंग। ये सिर्फ ब्रांडिंग है या इसका कोई तकनीकी फायदा भी है? नहीं नहीं, ये सिर्फ ब्रांडिंग नहीं है। फॉर्मूला ई मतलब हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक रेसिंग। इसमें बैटरी मैनेजमेंट, मोटर की एफिशिएंसी, सॉफ्टवेयर, इन सब पर बहुत काम होता है। तो इसका फायदा ये कि यहाँ से जो सीखते हैं, जो टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, वो सीधे उनकी रोड पर चलने वाली ईवीज में इस्तेमाल हो सकती है। ये दिखाता है कि वो भविष्य की मोबिलिटी, खासकर ईवीज को लेकर कितने गंभीर हैं। तो पूरी कहानी को अगर समेटें, विलीज जीप असेंबल करने से शुरुआत हुई, फिर यूटिलिटी गाड़ियों के बादशाह बने, स्कॉर्पियो से पैसेंजर मार्केट में आए, दुनिया भर से टेक्नोलॉजी और डिजाइन लाए। हाँ, और आज वो दमदार एसयूवीज, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और अपनी पुरानी ग्रामीण पकड़, इन सब पर एक साथ फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। संक्षेप में ये सफर एक असेंबलर से एक डिजाइनर, फिर एक ग्लोबल कंपनी और अब ईवी रेस में एक मजबूत दावेदार बनने का है। लगातार बदलते रहने की कहानी है। वाकई काफी बदलाव आया है। जाते जाते एक सवाल मन में आता है। स्रोत कहते हैं कि महिंद्रा की जड़ें ग्रामीण बाजार में बहुत गहरी हैं, हाँ, वो तो है। लेकिन साथ ही वो प्रीमियम एसयूवीज और ईवीज से शहरी और ग्लोबल मार्केट में भी जा रहे हैं। अब ये दो बिल्कुल अलग तरह के ग्राहक हैं। भविष्य में महिंद्रा इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा।